So children, today we are going to discuss about chapter 2, safety and home. Let's discuss about it. So firstly, we see these pictures. First is Amit slipped while playing and hurt his leg. Annie fell down the stairs and broke her arm. Gurpreet was trying to peel vegetables when he cut his finger. Children, you see these incidents around you in your daily life. When you go to the school, when you play with your friends, तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि आपका कोई फ्रेंड क्या हो गया, स्लिप हो गया है ना, कोई फ्रेंड क्या हो गया, स्टेयर से गिर गया, और कोई क्या हो गया, कोई फ्रेंड आपका क्या कर रहा है, कोई चीज़, कोई शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसका हैंड क्या हो गया, कट हो गया. आपकी मम्मा जब खाना बनाती है तो समटाइम्स क्या होता है, हैंड कट हो जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट these facts. तो first is be safe. Accidents happen suddenly. अब कोई भी एक्सीडेंट होगा सडनली होगा. अगर हमें पता होगा एक्सीडेंट होने वाला है तो हम वो काम नहीं करेंगे. ठीक है. People get hurt in accidents. Sometimes accidents can put lives in danger. जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो पीपल्स को क्या होता है, हम लोगों को चोट लग जाती है, और ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार बहुत ही हमारी लाइफ को डेंजर में डाल देते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इन आवर डेली लाइफ. तो फर्स्टली बी सेफ इन द क्लासरूम. If you go to the school and sit in your class, so you should follow some rules. First is do not hit anyone or throw things at them. Do not climb on the desks. Use a sharpener to sharpen pencils. Do not use blades and any sharp object. Be careful while using scissor and needles. Next heading is be safe on the playground. Learn and follow the rules of whichever game you play. आप कोई सा भी गेम खेलते हो, every game has different rules, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. If you are playing badminton, football, cricket, तो you should follow the rules. Do not hit others with a bat, a ball or anything which can cause injury. So you should play very carefully. Wait for your turn at the swing, at the seesaw, in fact, everywhere. Here are some pictures. Follow the rules of the game and wait for your turn at the seesaw. Walk on the footpath. Signal before turning. Be careful in a moving bus. आपको अगर जब बस चल रही है उसमें आराम से बैठना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए. आपको क्या देना चाहिए, सिग्नल देना चाहिए कि आप साइकिल से या अपनी बाइसिकल से टर्न लेने वाले हैं. और वॉक ऑन दी फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए. बी सेफ ऑन दी रोड. अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, वॉक ऑन दी फुटपाथ और ऑन दी सेफ साइड ऑफ द रोड. क्रॉस दी रोड एट दी जीब्रा क्रॉसिंग. आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट कलर की कुछ स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो हमेशा हमें अपनी रोड उसी पर से चलकर क्रॉस करनी चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट. क्रॉस दी रोड व्हेन इट इज़ क्लियर और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. आप किसी ट्रैफिक से रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, अपने राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, फिर से दोबारा से राइट देखिए और फिर क्रॉस कीजिए. ठीक है. इफ देयर आर अ सबवे यूज इट टू क्रॉस अ रोड. व्हाट इज सबवे? एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग अ रोड. व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट, सिग्नल बिफोर टर्निंग. डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. अगर बस चल रही है तो ना ही आप उसमें चढ़ेंगे ना ही उतरेंगे, आप वेट करेंगे बस के रुकने का. Do not put your head or arms out of a moving bus. अपना हाथ और अपना हेड आपको जब बस चल रही हो या आप कार में बैठे हो तो आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए.
बी सेफ एट होम, हमें अपने घर पर रहते हुए भी कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स हर जगह के लिए होते हैं। सो डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर, यू और समवन could trip over them. Be careful with sharp things like knives, blades and scissors, you may hurt yourself. ट्रिप ओवर देम मीन्स अगर आप अपने खिलौनों को, अपने टॉयज को ऐसे ही फ्लोर पे पड़ा रहने देंगे तो आप भी गिर सकते हैं और आपके घर में जो भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वो भी गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, ठीक है। एंड फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली, बी केयरफुल नियर स्टोव्स, डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। ये तो आपकी मम्मा आपको रोज ही कहती होंगी, मैं इस टाइम खाना बना रही हूँ, यहाँ पास में मत आओ, ठीक है। While lighting candles and matches, hold them away. Do not touch electrical gadgets or switches with wet hands. हमें अपने कभी भी गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं छूना चाहिए, ना ही कोई स्विच ऑन ऑफ करना चाहिए। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट, जब आपके पेरेंट्स आपको, आपकी तबीयत खराब हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल और आपके पेरेंट्स आपको मेडिसिन दें तभी आप लें, ना ही आप अपने पेरेंट्स की या घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी मेडिसिन को मत छुएं। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेड शीट्स और पिलो केसेस बाय पुलिंग दैम ओवर योर हेड। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। After an accident, the first help that an injured person gets is called first aid. किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे सबसे पहले जो हेल्प दी जाती है, अगर किसी की रोड पे चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल ले जाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास कुछ टूल्स होंगे या कुछ चीज़ें होंगी जिससे हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसकी फर्स्टली हेल्प कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसकी जो इंजरी है उसे ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जो इस तरीके की कोई भी हेल्प की दी जाती है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। इफ़ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट्स हर्ट, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू। देखिए जो मैंने बात कही यहीं पे है कि अगर आपके फ्रेंड को चोट लग जाती है या किसी की रोड पे चोट लग जाती है, जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक आपके फ्रेंड को हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा तो उसकी चीज़, मतलब उसकी चोट ज़्यादा क्या है, बढ़ ना जाए, तो हम उसे क्या दे देते हैं, फर्स्ट एड में कुछ क्या, उसकी फर्स्ट एड से उसकी हेल्प कर देते हैं। हम उसके कुछ क्या कर सकते हैं, उसके वुंड को क्लीन कर सकते हैं, है ना, उस पर सेवलॉन लगा सकते हैं या किसी बैंडेज से उसे कवर कर सकते हैं। हेयर इज़ वॉट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, कीप काम, पहले तो शांत रहिए। डोंट पैनिक, पैनिक होने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, अगर आप कामली चीज़ों को सोचेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। डो नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट। डो नॉट लेट द वुंड ब्लीड, लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, ब्लड को बहने ना दें, अगर चोट लग गई उसे किसी बैंडेज से ज़रूर कवर करें या कोई क्लीन आपके पास क्लोथ हो तो उससे कवर कर दें। क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर दी वुंड। अगर देखिए रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारे पास क्या होता है, सेवलॉन वगैरह तो नहीं होता, तो क्या करते हैं, क्लीन वाटर से आप उसे क्लीन करके वुंड को कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन है तो वेल एंड गुड। टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुंड, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, कीप द wounded part of the body raised, comfort your injured friend. नेक्स्ट देखते हैं, होम इज द बेस्ट, आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म। क्या होता है, हमारा हाउस जो होता है हमें हर तरीके की जो भी डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हमें सेफ रखता है। आप सन ज़्यादा होगा तो आप घर के अंदर जाओगे, रेन हो रही होगी तो आप घर में जाओगे। अ गुड हाउस, द रूम्स इन अ हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लिट। आपका जो रूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एयर आनी चाहिए और प्रॉपर रोशनी भी रहनी चाहिए। अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक अ वरांडा और अ कॉर्टयार्ड, मतलब वरांडा मीन्स वरांडा
या कोर्टयार्ड तो आप लोगों को पता होगा। तो ये हमें ये इस तरीके के वर्ड्स हम लोग आंगन इस तरीके के यूज़ करते हैं कि हमारे घर में इस तरीके का स्पेस होना चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सके, बैठ सके। दीज गिव अस फ्रेश एयर, सनलाइट एंड अ प्लेस टू प्ले इन। ये हमें क्या करता है, ये हम यहाँ पे बैठकर हम फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमें एक घर के अंदर खेलने का प्लेस भी मिल जाता है। A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house. हमारे घर में एक ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर बना होना चाहिए। Doors and windows should be fitted with wire netting to keep flies and mosquitoes अवे। हमारे घर में क्या होता है, वायर नेटिंग डोर्स आपने देखे होते होंगे। कुछ पहले वायर नेटिंग डोर्स होते हैं, फिर एक वुड का डोर लगा होता है। तो वायर नेटिंग डोर से क्या होता है, जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, अंदर नहीं आ पाते। एयर तो अंदर आती है बट क्या होता है कि फ्लाइज वगैरह अंदर नहीं आ पाते। केयर ऑफ द हाउस, ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। जो आपके घर का ड्रेन्स हैं उन्हें क्या होना चाहिए, कवर्ड रहना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस। दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगी से समटाइम्स पीपल से डेंगू, सो बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी एंड चिकनगुनिया। वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। Dustbin must be covered so that flies do not lay eggs in the rubbish. हमें ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली अपने घर में देखते होंगे कि आपके घर में जो हाउस हेल्पर्स आते हैं वो ये सारे काम करते होंगे। कुछ के घर में कुछ की मदर्स करती होंगी थोड़े बहुत काम जो ये इनमें से हैं। गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस एंड नॉट ऑन द रोड। हमें कभी भी अपने घर का गार्बेज रोड पे नहीं थ्रो करना चाहिए, हमेशा उसका एक डंपिंग प्लेस होता है वहीं जाकर थ्रो करिए। कर्टेन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। अ हाउस बिकम अ होम व्हेन द पीपल लिविंग इन इट लव ईच अदर। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, मेक इट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको जैसे इस तरीके की यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं और क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इनके आंसर्स भी बताऊँगी।